बच्चों बायो की क्लास में फिर वेलकम कर रहा हूँ आपका। एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी कर रहे हैं। तो कल हमने 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन शुरू किए थे। तो मेजर क्वेश्चन इसमें 2 ही हैं जो इम्पोर्टेंट 5 मार्क्स वाले हैं। बाकी हम इसके एनसीईआरटी क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। तो आज मेरे पास जो क्वेश्चन है वो मेन तो रिकम्बिनेंट इस इंसुलिन के ऊपर है कि रिकम्बिनेंट इंसुलिन है क्या और वो बनती कैसे। पर उससे पहले मैं कल का क्वेश्चन भी आपको बताना चाहूँगा। मैंने आपको बताया था बीटी कॉटन क्या होता है, एक ट्रांसजेनिक कॉटन प्लांट होता है। कैसे हम उसको बनाते हैं, हम इसके अंदर बीटी टॉक्सिन जीन जो हमें मिलता है सॉइल बैक्टीरिया बैसिलस thuringiensis से, उसको कॉटन प्लांट में हम लोग ट्रांसफ़र कर देते हैं और ये पेस्ट रेजिस्टेंट बन जाता है प्लांट, बहुत सी बीमारियों से बच जाता है। और ये जो टॉक्सिक जीन है ये नॉन टॉक्सिक होता है प्लांट के अंदर, पर जब ये इंसेक्ट की गट में चला जाता है तो ये टॉक्सिक हो जाता है। और जब ये टॉक्सिक हो जाता है सो ये अल्कलाइन पीएच के ऊपर पॉइजनस क्रिस्टल प्रोड्यूस करता है। और ये क्रिस्टल क्या करते हैं, उसके एपिथेलियल सेल से जुड़ जाते हैं मिडगट के, और फाइनली उसके सेल्स को ब्रेक करने लग जाते हैं और इससे फाइनली डेथ हो जाती है। सिग्निफिकेंस आपको बता दिया था, हमारे बहुत सारे पैसे बच जाते हैं क्योंकि इस पे ना तो पेस्ट का अटैक होता है ना इस पे इंसेक्ट्स का अटैक होता है। और फिर उसके बाद हम पहुंचते हैं जी एनवायरनमेंट में जो पोल्यूशन पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड यूज़ करने से होता है उससे बचते। तो आज का लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का जो मैं आपसे डिस्कस करूँगा वो है जी कि बताइए रिकम्बिनेंट इंसुलिन क्या होती है। तो सबसे पहले हम जानेंगे रिकम्बिनेंट इंसुलिन क्या है। इंसुलिन के बारे में पहले जानते हैं ये करता क्या है। बेटा इंसुलिन जो हमारी बॉडी में एक्स्ट्रा शुगर होती है ना उसको डिस्ट्रॉय करता है, उसको ब्रेक कर देता है, कैलोरीज ख़त्म करता है। देखिए इंसुलिन एक तरह का हार्मोन है जिसको हमारे बी सेल्स प्रोड्यूस करते हैं फ्रॉम आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस ऑफ पैनक्रियाज। सो जो इंसुलिन प्रोड्यूस होता है वो हमारे पैनक्रियाज में प्रोड्यूस होता है। इंसुलिन एक स्मॉल सिंपल प्रोटीन होती है जिसके अंदर 51 अमीनो एसिड होते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, ध्यान से सुनिए। और ये बना होता है 2 पॉलीपेप्टाइड चेन का। एक चेन में 30 अमीनो एसिड्स होते हैं और सेकंड चेन में 21 अमीनो एसिड्स होते हैं। तो टोटल 30 + 21 51। और जो 2 चेन्स होती हैं वो जो आपस में जुड़ी होती हैं वो डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़ी होती हैं। और एग्जैक्ट सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड जो डिटरमाइन किया था वो फेडरिक ने किया था और उसको नोबेल प्राइज़ मिला था 1958 में। तो पहले तो क्वेश्चन की स्टार्टिंग में आपको बता दिया गया कि इंसुलिन है क्या। इंसुलिन एक हार्मोन है जिसको हमारा पैनक्रियाज प्रोड्यूस करता है। पैनक्रियाज में स्पेशल सेल्स हैं, बी सेल्स हैं ऑफ आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस, ठीक है। और ये इंसुलिन को स्मॉल सिंपल प्रोटीन में, एक तरह की स्मॉल सिंपल प्रोटीन होती है इंसुलिन जिसमें 51 अमीनो एसिड हैं और ये 2 पॉलीपेप्टाइड चेन से बनती है क्योंकि प्रोटीन में पॉलीपेप्टाइड चेन्स ही तो होती हैं। तो इसमें 2 तरह की पॉलीपेप्टाइड चेन होती हैं, एक चेन में 30 अमीनो एसिड होते हैं पहली में और दूसरी में 21 अमीनो एसिड है। फिर उसके बाद लोकेशन ऑफ जीन। तो इंसुलिन का जो जीन होता है बेटा वो प्रेजेंट होता है एज अ शॉर्ट आर्म ऑफ 11th क्रोमोसोम। 11वें क्रोमोसोम की शॉर्ट आर्म के ऊपर आपको इंसुलिन का जीन मिलता है। इसके पास 153 नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं जिसमें से 63 कोड करते हैं ए चेन के लिए और 90 कोड करते हैं बी चेन के लिए, ठीक है। 63 कोड होते हैं, 153 नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं और 63 ए चेन बनाते हैं और 90 से बनती है बी चेन। अब रिकम्बिनेंट इंसुलिन जीन बनता कैसे है देखिए, आइए अब इसको बड़े हम ध्यान से देखते हैं। एक बैक्टीरियल सेल होता है बेटा जिसको हम एस्कुरेंशिया कोलाई बैक्टीरिया बोलते हैं। उसको हम फैक्ट्रीज की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं जिसमें हम इंसुलिन बनाएंगे। तो बच्चों इंसुलिन जीन मैन से ले लिया जाता है और उसको कैसे लिया जाता है, हम रिस्ट्रिक्शन एंड न्यूक्लियस एंजाइम की मदद से मैन के डीएनए को क्लीव करते हैं और उस डीएनए के अंदर से हम लोग इस जीन को ऑब्टेन कर लेते हैं जो जीन कोड करेगा
इंसुलिन के लिए। अब ये जो जीन है प्लाज्मिड जीन की फॉर्म में और इकोलाई के अंदर से एक प्लाज्मिड जीन को बाहर निकाला जाता है, उसको भी हम तोड़ते हैं रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की मदद से। अब बोथ क्लीव्ड इंसुलिन जीन एंड प्लाज्मिड जीन्स आर जॉइंड बाय लाइगेज। अब जो जीन हम लोगों ने ह्यूमन बीइंग में से निकाला है इंसुलिन का जीन, जो प्लाज्मिड जीन निकाला है हम लोगों ने इकोलाई में, दोनों में रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के मदद से हमने डीएनए तोड़ के निकाला है। इन दोनों जीन्स को, इंसुलिन वाले जीन को और प्लाज्मिड वाले जीन को, इकोलाई वाले जीन को आपस में कंबाइन कर देते, चिपका देते हैं लाइगेज एंजाइम की मदद से। अब जब ये बन गए, चिपक गए आपस में, इसको हम रिकम्बिनेंट जीन बोलते हैं, क्योंकि रिकम्बिनेंट जीन में बेटा डिफरेंट जीन्स को आपस में जोड़ दिया जाता है ना, रिकम्बाइन कर दिया जाता है। फिर उसके बाद रिकम्बिनेंट डीएनए फाइनली इंट्रोड्यूस किया जाता है इनटू म्यूटेंट इकोलाई, इकोलाई के अंदर डाला जाता है, विच इज़ विदाउट प्लाज्मिड, जो प्लाज्मिड के बगैर है। अब ये म्यूटेंट इकोलाई लिया हमने, ऐसा इकोलाई लिया है जिसके अंदर प्लाज्मिड जीन है ही नहीं, तो इसके अंदर अब हम प्लाज्मिड जीन कौन सा डालेंगे, रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी वाला रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड जीन डालेंगे। ठीक है, अब इसके अंदर बैक्टीरिया जिसके अंदर अब हमारा रिकम्बिनेंट डीएनए इंट्रोड्यूस हो चुका है, उसको हम प्लेस कर देते हैं न्यूट्रिटिव मीडियम में, ताकि वो अच्छे से ग्रो कर सके, मल्टीप्लाई कर सके और इंसुलिन का मैन्युफैक्चर स्टार्ट कर सके। सो बच्चों, जैसे जैसे ये बैक्टीरिया मल्टीप्लाई करेगा तो ऑब्वियसली इसके अंदर जो डीएनए है वो भी रेप्लिकेट करेगा। जब डीएनए रेप्लिकेट करेगा तो उसका अमाउंट भी बढ़ेगा, और उसके ऊपर जो इंसुलिन कोड करने वाला जीन है वो बार बार रीड होगा। तो जब वो बार बार रीड होगा तो इंसुलिन बनेगी, और इस तरह से ढेर सारे इंसुलिन इकोलाई के अंदर, उसकी कॉलोनी में, कॉलोनी का मतलब इसमें हज़ारों लाखों करोड़ों बैक्टीरिया होते हैं, इकोलाई की कॉलोनी में बनने शुरू हो जाएंगे। अब आगे, द सिंथेटिक जीन फॉर ए एंड बी पॉलीपेप्टाइड चेन्स आर जॉइंड सेपरेटेड टू प्लाज्मिड। तो जो सिंथेटिक जीन है जो ए और बी पॉलीपेप्टाइड चेन का है, वो किससे जुड़ा होता है, प्लाज्मिड से, और उसको डिफरेंट बैक्टीरिया में हम इंट्रोड्यूस करते जाएंगे। अब बोथ ए और बी चेन है डिफरेंट इकोलाई में आएंगी आगे। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, तो किसी एक बैक्टीरिया इकोलाई में इसकी ए चेन बनेगी इंसुलिन की, किसी एक में बी चेन बनेगी। फिर फाइनली इन सभी चेन्स को हम एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, इनको प्योरीफाई करके हम आपस में मिक्स करते हैं। तो फाइनली क्या होता है, जो ए चेन बनी हुई है, जो बी चेन बनी हुई है, वो डाइसल्फाइड बॉन्ड की मदद से आपस में क्या हो जाती हैं, लिंक हो जाती हैं, और फाइनली हमें ह्यूमुलिन और सिंथेटिक ह्यूमन इंसुलिन मिल जाती है। सो देखा आपने हम कैसे इंसुलिन सिंथेसाइज करते हैं। पहले तो इंसुलिन प्रोड्यूस करने वाला जीन ह्यूमंस में से ले लिया, फिर जी प्लाज्मिड जीन ले लिया बैक्टीरिया में से, इकोलाई में से, इन दोनों जीन्स को लाइगेज की मदद से जोड़ दिया, और फिर उसके बाद जब इस जीन को इंट्रोड्यूस कर दिया हम लोगों ने ऐसे बैक्टीरिया में जिसमें प्लाज्मिड डीएनए नहीं है, ठीक है, जिसमें प्लाज्मिड नहीं है, और वहाँ पे अलग अलग चेन्स बननी शुरू होंगी। कुछ बैक्टीरियाज में ए चेन बन जाएगी पॉलीपेप्टाइड इंसुलिन की, कुछ में बी चेन बनेगी। फाइनली हम इन चेन्स को निकाल लेंगे, एक्सट्रैक्ट कर लेंगे इन बैक्टीरियाज में से, इनको प्योरीफाई करेंगे, इनको मिक्स करेंगे, तो ये दोनों चेन्स आपस में इनमें डाइसल्फाइड बॉन्ड बन जाएगा, और फाइनली हमें सिंथेटिक ह्यूमन इंसुलिन मिल जाएगी। अब आगे जो सबसे बड़ा चैलेंज था वो इंसुलिन की प्रोडक्शन का था, वो था जी आरडीएनए टेक्निक्स को यूज़ करना, और इंसुलिन जो असेंबल करना इनटू मैच्योर फॉर्म पर 1983 में एली लिली अमेरिकन कंपनी है, उन्होंने 2 डीएनए सीक्वेंस प्रिपेयर किए जो ए और बी चेन बना रहे थे ह्यूमन इंसुलिन के, और उन्होंने इन दोनों चेन्स को इंट्रोड्यूस किया इन प्लाज्मिड ऑफ इस्कोरेंशिया कोलाई टू प्रोड्यूस इंसुलिन चेन विच आर कंबाइंड बाय डाइसल्फाइड बॉन्ड। तो आज भी उन्होंने, लिली कंपनी ने क्या कर लिया बेटा, पेटेंट करवाया हुआ है। सो पूरे वर्ल्ड में कहीं पे भी इंसुलिन तभी बनेगी अगर वो लिली कंपनी उसको रेकमेंड करेगी, अगर उसको उसकी रजिस्टर्ड, उसकी फ्रेंचाइजी अगर कोई ख़रीदेगा, फ्रेंचाइजी का मतलब उसके राइट्स खरीद के इंसुलिन बनेगी। पर जब भी इंसुलिन मार्केट में आएगी, सिंथेटिक इंसुलिन जो सिंथेसाइज की गई है, जो नेचुरल नहीं है, जो बैक्टीरिया में बनी है,
चाहे वो अमेरिका में हो, चाहे इंडिया में हो, चाहे पाकिस्तान में हो, चाहे इंग्लैंड में हो, उन सभी इंजेक्शन्स के ऊपर आपको लिली लिखा हुआ ज़रूर मिलेगा। तो लिली रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है बेटा सिंथेटिक इंसुलिन का। सो जो कंपनी है उसका नाम है एली लिली। इस कंपनी ने इन राइट्स को ख़रीद लिया है, अब वो ही इन राइट्स को आगे बेच सकती है और तो उनको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है। तो ये सारी स्टोरी थी बेटा इंसुलिन की। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से करना और रिवाइज कर लेना, और कल या नेक्स्ट जब भी हम स्टार्ट करेंगे हम जाएंगे इकोलॉजी और एनवायरनमेंट में, क्योंकि बायोटेक भी ख़त्म हो गया। सो आज का लेक्चर यहीं तक था बेटा। इस क्वेश्चन को, रिकम्बिनेंट इंसुलिन वाले क्वेश्चन को बहुत अच्छे से अपनी कॉपी में लिखना और ज़रूर पढ़ लेना। तो आज के लिए इतना ही। स्टे होम, स्टे सेफ एंड बेस्ट ऑफ लक, स्टडी हार्ड।